हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएन क्लासेज में। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हमारा आज सेट नंबर 6 है, जो 19/1/2019 को प्रथम पाली में आयोजित की गई थी। इसके 50 क्वेश्चन जीके जीएस के देखेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन आकर देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, TRAI की स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। ठीक है, 20 फरवरी 1997 को TRAI की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्चा किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निवेश। ठीक है, भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी संपत्ति खरीदने के लिए जो पैसा खर्चा किया जाता है उसे निवेश कहा जाता है। निवेश एक वित्तीय संपत्ति है जिसे इस विचार के साथ खरीदा जाता है कि संपत्ति आगे आय प्रदान करेगी और बाद में लाभ के लिए उच्च लागत मूल्य पर बेची जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, तो इसमें इसका आंसर सही हो जाएगा 2 नंबर। राष्ट्रीय ध्वज जो है ये प्रस्तावना का भाग नहीं है। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए बंधुत्व को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फार्मूला 1 में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न रंगों के ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि जो इसमें सफ़ेद ध्वज किसे इंगित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन की चेतावनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4 नंबर, नर्मदा नदी। ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। विंध्याचल पर्वत से मीठे पानी लाने वाली नर्मदा नदी ने जबलपुर ज़िले को एक कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन। महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट कौन है। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उस समय श्रीमती मेनका संजय गांधी जी थे उसके थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक, और ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ये कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कैडेट के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हृदयनाथ कुंजरू। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद इंडोनेशिया और मलेशिया है। ठीक है, और भारत में जो है वो केरल आपका सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंध है। तो इसका जो संबंध है बास्केटबॉल से है। ठीक है, ये एक पूर्व अमेरिकी
अमेरिका के मतलब ये खिलाड़ी थे, बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। अगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गोल्फ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 12 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 4 नंबर। खासी जो है ये किसी भी राज्य की राजकीय भाषा नहीं है, खासी। ठीक, खासी जानते हो क्या बोलती है? मेघालय में 3 प्रमुख जनजाति हैं, तो खासी, गारो और जयंतिया। हालांकि अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा है, मेघालय की प्रमुख बोली जाने वाली भाषाओं खासी, गारो, जयंतिया हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शहर कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा ईटानगर। ठीक है, ईटानगर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो सही आंसर है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। बौद्ध धर्म 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन क्या दर्शाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन क्या दर्शाता है, तो इसमें इसका हो जाएगा सही आंसर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका प्रथम उपदेश दर्शाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ था। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। पहला जो इनका बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन जो था ये पहला उपदेश दर्शाता है, और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। फास्फोरस का रासायनिक प्रतीक, इसका प्रतीक P होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रवेश करने से पहले उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। जैसे अभी आप लोग को पता होगा 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्हें हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने उसको शपथ दिलाया है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घनत्व का SI इकाई क्या है। घनत्व का SI इकाई क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर -3 क्यूब, यानी किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। ठीक है, ये उसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 19 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1556 AD में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर, ठीक है, 5 नवंबर 1556 में हुआ था। इसको हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू भी कहा जाता है, और मुग़ल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। लड़ाई में मुग़लों की निर्णायक जीत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं PPF का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका हो जाएगा PPF मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, संसद सदस्य राधेश्याम बिस्वा किस राज्य से हैं। संसद सदस्य राधेश्याम बिस्वा किस राज्य से हैं,
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका असम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मांडो। गोवा का लोक नृत्य मांडो है। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा प्रथम, मतलब आंसर 4 हो जाएगा। प्रथम में संघ एवं राज्य सूची आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में निम्न किसका प्रयोग किया जाता है? कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा जिसे कहते हैं का प्रयोग कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक का निर्माण में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जल को अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल में किस राज्य में स्थित? हम्पी मतलब हम्पी जो है आपका किस जगह पे स्थित है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो 25 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका हम्पी जो हमारा है, हम्पी हमारा कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, हम्पी को स्मारकों के समूह के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? मतलब कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका, सबको पता है 4 नंबर, त्रिपुरा जो है ये संघ शासित प्रदेश नहीं है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली और दमन और दीव, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा आपका 2 नंबर होगा MgOH का होल ट्वाइस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ़ का अपवर्तक सूचकांक क्या है? बर्फ़ का अपवर्तक सूचकांक क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 1.13, इसको याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष चिनार वृक्ष है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सॉरी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारा चिनार वृक्ष नहीं बट वृक्ष होगा। ठीक है, इसमें जो हमारा है कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बट वृक्ष है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र का प्रारंभ किया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बॉम्बे क्रॉनिकल। ठीक है, बम्बई के शेर के रूप में प्रसिद्ध सर फिरोज शाह मेहता ने अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल की शुरुआत की थी। वह इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक में से एक थे और 1890 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 3 नंबर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। 7 अप्रैल 1857 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक, आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसकी कहते हैं, क्या कहते हैं?
प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसकी क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक 33 नंबर कह रहा है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफिरोल है। ठीक, ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, कह रहा है किस राज्य में भोरदेव मंदिर स्थित है? अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में भोरदेव मंदिर स्थित है? तो 34 नंबर का हो जाएगा सही आंसर, छत्तीसगढ़ में भोरदेव मंदिर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 35 नंबर, आदेंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? कह रहा है आदेंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये बिहार राज्य में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जापान की राजधानी क्या है? इसकी सबको लोग को पता है, जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है, यहाँ की जो मुद्रा है वो येन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, डी वाई पाटिल स्टेडियम आपका मुंबई में स्थित है। डी वाई पाटिल नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम है। यह क्लब मुंबई सिटी के एफसी का दूसरा घरेलू मैदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये अध्ययन वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4 नंबर, आर्कनियोलॉजी। ठीक, मकड़ी के अध्ययन को आर्कनियोलॉजी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हमारा हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन, पाउंड स्टार्लिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको ध्यान से पढ़िए। रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर ज़मीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी झील को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं आप लोग बताइए। इसको हम लोग लैगून कहते हैं। ठीक है, लैगून पानी का एक उथला पश्च भाग है जिसमें पानी के बड़े हिस्से के लिए एक खड्डा है, लेकिन बालू के टीले या कोरल रीफ द्वारा इसकी रक्षा हो जाती है। लैगून अक्सर मुहाना खंड एवं झील भी कहा जाता है। चिल्का झील, पुलिकट झील और कालीबेली झील भारत के लैगून झील के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 39 जोड़ी। सभी जानवरों और पौधे में उनकी कोशिकाओं के केंद्र के भीतर धागे जैसी संरचना होती है जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र प्रोटीन और डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड DNA जिसे कहते हैं, ठीक, से बना होता है। ठीक, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ठीक, एवं 23 जोड़ी होती है और 46 होती है। 23 जोड़ी होती है मनुष्य में। ठीक, और कुत्ते में 39 जोड़ी होती है, बिल्ली में 38। ठीक, बिल्ली में जो होती है 38 पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मंगल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की कार्यकारिणी क्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यकारिणी क्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो हो जाएगा आंसर 43 का आपका हो जाएगा, 43 का KM मुंशी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर, रूपकुंड कह रहा है रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, IITF का फुल रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा राज्य बाघ अभयारण्य स्थित है? कह रहा है मध्य प्रदेश में कौन सा बाघ अभयारण्य स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में पन्ना है। ठीक है, MP, ओके, पन्ना ये सही आंसर हो जाएगा आपका, पन्ना मध्य प्रदेश का है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कर्नाटक का है। ठीक, और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है, नहीं सॉरी, मानस आपका असम में है और नागरहोल आपका ये भी कर्नाटक में है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक, बांदीपुर हो जाएगा KT कर्नाटक, ये असम हो जाएगा और ये भी कर्नाटक हो जाएगा, ये MP हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा चंद्र, चाँद जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान कौन है? ये उस समय का क्वेश्चन है, उस समय जो आपका था ये भरत अरुण थे, इसका कोई मतलब नहीं है। दिहांग दिबांग जैवमंडल कहाँ स्थित है? दिहांग दिबांग जैवमंडल कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेट का, 50 नंबर क्वेश्चन। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1992 से 97। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो की थी राव और मनमोहन, डॉक्टर मनमोहन योजना भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने बहुत सुधार किया था। आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर पूरा अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।